एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रशीद था। अल्लाह ने उसे दौलत, इज्जत और सब कुछ दिया था, मगर उसके दिल में शुक्र कम था। उसके घर में 3 बेटियां थीं, लेकिन राशिद उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब पहली बेटी पैदा हुई तो उसने मुंह मोड़ लिया। लड़का होता तो खानदान का नाम रोशन होता। दूसरी बेटी आई तो उसकी नब्बे। अब एक और लड़की, तुम मेरी बदनसीबी हो। सब ठीक हो जाएगा। तीसरी बेटी की पैदाइश पर उसने गुस्से और नाराजगी में कहा, ये हमारे लिए एक और बोझ है। हर बच्चा अल्लाह की रहमत है, चाहे लड़का हो या लड़की। मेरी जिंदगी में तो खुशी ही नहीं लिखी, सब बेटियां ही मिली है मुझे। वो अक्सर लोगों के सामने बेटियों को बोझ कहता और कहता, इनकी तालीम, ख्वाहिशत और जज्बात मेरे लिए कोई मानने नहीं रखते। काश वो समझता कि बेटियां भी इज्जत और ताकत ला सकती हैं। ये लड़कियां बोझ हैं। इनका कोई फायदा नहीं। सालमा खामोश थी मगर कमजोर नहीं। वो अपनी बेटियों को हमेशा हिम्मत देती। मेरी बेटियों, तुम बोझ नहीं हो, तुम अल्लाह की रहमत हो, और एक दिन तुम्हारी ये हिम्मत सबको हैरान कर देगी। अम्मी, क्या हम भी कुछ बन सकती हैं? तुम जो चाहो बन सकती हो, बस खुद पर यकीन रखना। वक्त बदल गया। राशिद का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता नुकसान में जाने लगा। गलत फैसले, गुरूर और जल्दबाजी उसकी सालों की मेहनत को खा गए। तुमने खुद ये किया। कर्ज बढ़ता गया, दुकानें बंद होने लगी, और जो कल तक अपने थे आज उससे दूर होते चले गए। आखिर वो दिन भी आ गया जब रशीद बीमार और बेबस हो गया। ना कारोबार रहा, ना ताकत, और ना वो लोग जो कभी उसके गिर्द घूमते थे। इस मुश्किल वक्त में तीनों बेटियां, जो अब तालीम याफ्ता और समझदार हो चुकी थीं, आपस में बैठे। अबू ने हमें कभी अहम नहीं समझा, मगर हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर हम आज साथ ना खड़े हुए तो फिर कौन होगा? उन्होंने फैसला किया कि वो बाप की खिदमत भी करेंगी और उसका बिखरा हुआ कारोबार भी संभालेंगी। बदलती तकदीर। बड़ी बेटी ने दुकान के बिखरे हुए हिसाबात को ठीक किया। दरमियानी बेटी ने पुराने ग्राहकों से दोबारा राब्ता किया और उनका एतमाद जीता। शुक्रिया, आपका भरोसा कीमती है। छोटी बेटी ने ईमानदारी और नई सोच के साथ काम शुरू किया। रफ्ता रफ्ता कारोबार में बेहतरी आई, कर्ज कम हुआ, ग्राहक वापस आए और रशीद का नाम दोबारा इज्जत से लिया जाने लगा। रशीद बिस्तर पर लेटा ये सब देखता रहा और उसका दिल अंदर ही अंदर टूटता चला गया। एक दिन उसने तीनों बेटियों को पास बुलाया और रोते हुए कहा, माफ कर दो, मैं अंधा था। मैंने समझा बेटियां बोझ होती हैं, मगर तुम तो मेरा सहारा बन गई। हमने ये सब बदला लेने के लिए नहीं, फर्ज समझकर किया है अबू। शुक्रिया बेटा। रशीद ने शुक्रगुजारी से बेटियों का शुक्रिया अदा किया और सब एक दूसरे से खुशी से लिपट गए। रशीद को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उसे समझ आ गया कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त की सबसे मजबूत दीवार होती हैं।